बच्चों ये अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका लेक्चर 6 होगा एंड ये आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। बहुत इजी लेक्चर होगा, लास्ट तक जुड़े रहना, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बो, मतलब पूरा लेक्चर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन के ऊपर ही है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन सा रिएक्शन शो करेगा। इसमें आप देखोगे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, एक पढ़ोगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, फिर ये कुछ रीजेंट है इसके साथ रिएक्शन देखोगे, उसके बाद में अमोनिया के साथ रिएक्शन देखोगे, रिडक्शन देखोगे, रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी देखोगे। एक HBZ होता है, ये आपको बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस है, HBZ। ठीक है, HBZ रिएक्शन करके एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है HBZ रिएक्शन। एंड फिर आपका होगा रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद में होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, ये RCOZ, मतलब OH के जगह पे कोई जेड आ जाए, जेड मतलब क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, या ईस्टर ग्रुप हो गया, ऐसा कुछ हो जाए। तो ये सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा यही है, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज की क्लास में पूरा ये डिस्कशन होगा। वेटेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि 3 से 4 नीट में क्वेश्चन आते हैं, जेई में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और बोर्ड में आपका हाईली वेटेज चैप्टर है ये बोर्ड के लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या था, अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कैनिजारो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए कि नहीं, नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। कैनिजारो एंड फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होता था, अगर अल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, ऑर्थो मेटा पारा, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, पारा पे, मेटा पे। मेटा पे, मेटा 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 पे जुड़ेगा। अरे मेटा पे जुड़ेगा ना, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है ग्रुप है, -m वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा, यानी कि यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जाएगा उसमें, और हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़े थे, जिसे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के बारे में डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक जनरल मैकेनिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, जो मैकेनिज्म यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम क्या डालेंगे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस पे अटैक करता है, और ये आपका बॉन्ड, इसको तुम बाहर निकाल देना, और ये कुछ, ये मैं शॉर्ट में निपटा दिया, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अगर आप डिटेल में जाओगे, तो और डिटेल में हम भी कर देते हैं कैसे होगा, डिटेल में कैसे होगा, इधर देखना। आर, ये बोर्ड में ये मैकेनिज्म डेफिनेटली आएगा, गारंटी आएगा, तुम देख लेना। RCOOH है, इसमें क्या रखेंगे हम, H+ रखेंगे, क्या रखेंगे, एसिड, एसिड मतलब H+। अब ये क्या होगा, H+ क्या करेगा, ये लोन पेयर जो है ये H+ पे अटैक करेगा, ठीक है भाई। ये लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, और क्या बनेगा, इधर देखना, RCOOH2+, यही बनेगा कि नहीं, यस सर। ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो, एंड हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल को अगर हम अटैक कराएं तो क्या हो जाएगा, ये कुछ बाहर निकल जाएगा वाटर आसानी से, यस सर। तो हो गया। कुछ बुक में आपको ऐसे दिखेगा कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर देगा, फिर यहाँ पे आपको ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर मान लो, खैर चलो यार तुम्हारा इतना ही से काम चल जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इतना ही से कर लेना, हो जाएगा। तुम इसको भी नहीं ध्यान रख सकते हो, केवल इसे भी ध्यान रखोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। हमें प्रोडक्ट चाहिए, लो प्रोडक्ट बन गया। अरे समझ आ रहा है, यस सर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना मत। आज की क्लास में यही आपको यूज होगा, आसान सा मैकेनिज्म है, यही यूज होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल है एक, देखो भाई ये ऑक्सीजन, इसको अगर हम एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करा दे, या OH बाहर हो जाएगा, और बताओ बाकी ग्रुप एज इट इज जुड़ जाएगा कि नहीं। देखो देखो ये ब्लू वाला को मैं ब्लू से मार्क कर दिया, और इसको मैं येलो मार्क कर रहा हूँ, लो समझ में आया। यस सर। और देखो ये एसिड रखा है ना H+ के प्रेजेंस में, तो हमने भी H+ लिया था। अगर H+ नहीं लोगे, P2O5 भी लोगे, यह भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर बाहर निकालता है, तो ये सेम ही रिएक्शन होगा। ठीक है, और ये जो बना इसे हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। शॉर्ट ट्रिक से भी तुम कर सकते हो, कैसे देखो, एनहाइड्राइड बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, RCO OH है, फिर HOCO R, क्या कर देना, ऐसे गोला कर देना, माइनस वाटर हो गया ना भाई, माइनस वाटर क्या बना, RCOOCOR हो गया। ठीक है, यस सर। चलो तो ये रहा आपका, इसे हम एनहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनहाइड्रेट। कोई दिक्कत भाई एनहाइड्रेट के फॉर्मेशन में? नो सर। नो सर। करो, चलो अब होता है एक स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब स्टीरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपको क्या फॉर्मेशन करना है, एस्टर। एस्टर। हाँ, स्टीरिफिकेशन रिएक्शन में आपको एस्टर का फॉर्मेशन करना है। अब कैसे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लो और अल्कोहल ले लो। मैकेनिज्म कुछ भी नया नहीं है, जो पिछला मैकेनिज्म। रिपीट कर देना। हाँ देखो, स्टीरिफिकेशन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लो और साथ में अल्कोहल लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या हुआ, अरे रिपीट ही कर रहे हैं, रिपीट ही कर रहे हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, साथ में हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया। अब ये अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल का देखो लोन पेयर अटैक, और जो ऐसे कर रहे थे ये OH को बाहर करते रहते हैं। पूरा डिटेल मैकेनिज्म में हम नहीं जा रहे हैं। लो बन गया कि नहीं, अरे हुआ। यस यस। या फिर तुम क्या कर सकते हो, एक जो शॉर्ट ट्रिक और बताया था हमने, जो शॉर्ट ट्रिक बताया था उसका भी यूज कर सकते हो। OH है, HOR, गोला कर दो भाई, अरे गोला कर दो, आंसर आ गया RCOOR। अब बताओ जो गोला किए हो, तो तुम बताओ अगर मैं इस पे 18 लिखूं तो क्या यहाँ पे 18 लिख देना चाहिए, यस सर। यस सर। क्योंकि ये अल्कोहल वाला ही है ऑक्सीजन। ये अल्कोहल देखो, इस पे अगर इस ऑक्सीजन पे मैं 16 लिख रहा हूँ, तो 16 वाला क्या हो गया, ये बाहर चला गया, प्लस वाटर 16 वाला वाटर के अंदर चला गया। हाँ बाहर चला गया, अंदर कौन बचा है, 18 वाला। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ये स्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टर बोलते हैं, और इस रिएक्शन को बोलेंगे स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, स्टीरिफिकेशन। स्टर बन रहा है ना, तो स्टीरिफिकेशन हो गया। तो देख ही रहे हो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, ये OH बाहर चला जाएगा। या फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आप क्या कर लो, यहाँ से ऐसे गोला कर दो, लो ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे गोला कर दो, और समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, चलो ये स्टीरिफिकेशन, ये भी आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, JEE नीट सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये स्टीरिफिकेशन रिएक्शन आ सकता है, याद रखना। ये ऐसे नेम करके आ जाएगा कि स्टीरिफिकेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हो, अब बताओ इसके बारे में, अगर बोर्ड में आया तो। ठीक है, और JEE नीट में तो ये बीच में कहीं नहीं होता है, एक रिएक्शन देगा, फिर लाइन खींचेगा, फिर रिएक्शन देगा, उसमें यूज होता है इंटरमीडिएट। देखो ये 18 वाला ही बात कर रहे थे, देखो अभी हमने डिस्कस किया ना,
कि अल्कोहल वाला ऑक्सीजन नहीं निकलता है भाई, अल्कोहल वाला ऑक्सीजन नहीं निकलता है। ऑक्सीजन कौन निकलेगा बाहर? कौन सा ऑक्सीजन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। देखो OH और H बाहर निकल गया वाटर, और ये 18 रह जाएगा ना भाई। Yes, sir. चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्ट्रिफिकेशन होता है ना, ये देखना, अगर अगर आपके जेई नीट में अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना चाहेगा तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। रेट ऑफ स्ट्रिफिकेशन, मतलब अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे अटैक कर रहे थे कि नहीं, तो हमने शॉर्टकट में निपटा दिया। अगर मान लो ये एसिड है तो मैकेनिज्म क्या हो रहा था, ROH है, तो ये OH तुम्हारा ऑक्सीजन जो है ये अटैक कर रहा था कि नहीं इसमें, और ये बाहर जा रहा था। Yes, sir. अब बताओ यहाँ पे अगर भीड़ हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड पे भीड़ हो जाए तो क्या अटैक होगा? No, sir. यानी कि रेट ऑफ स्ट्रिफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं हिंड्रेंस की? Yes, sir. और ये hindrance की बात कर रहा है, किसकी हिंड्रेंस? चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड कम भीड़ हो, चाहे अल्कोहल, अल्कोहल भी ज्यादा बड़ा भारी नहीं हो। तो मान लो ये अल्कोहल अगर बहुत बल्की टाइप हो जाएगा तो अटैक करने में इसको दिक्कत होगा। जैसे अगर मान लो कोई हाथी है, और एक हाथी है और एक खरगोश है, कौन जल्दी अटैक कर सकता है? खरगोश। हालांकि वो स्टोरी वाला खरगोश रहेगा तो सो ही जाएगा, जैसे बहुत बच्चे क्लास में सो रहे हैं। सीधा फिर उसने पूरा खरगोश जाति की बेइज्जती कर दी। वही तो, पूरी खरगोश जाति की बेइज्जती कर दी। नाक कटवा दी सबकी। अरे एक ये अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक रियल स्टोरी वाला वीडियो देखा था, तुम लोग अगर उसमें भी हार गया खरगोश। उसमें हार गया था वो, सब रियल का ऐसे रेस लग रहा था। अगर वो रुक रुक के चल रहा था, पता चला खरगोश होते ही वैसे था। तो देखो, Story. अरे तुम नहीं समझोगे, ये हम लोग को बचपन था। स्टोरी से वंचित है सर ये। देखो ये अल्कोहल जो होता है, अगर मान लो ये अल्कोहल भी बहुत बल्की हो जाए तो इसको भी अटैक करने में दिक्कत होगा, धीरे धीरे जाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर रिएक्शन फास्ट करना है तो भीड़ कम रहना चाहिए, याद रखना। रिएक्शन फास्ट रहना है तो भीड़ कम रहना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे, अरे उठ जा, चलो देखो, तुम बताओ यहाँ पे किसका रिएक्शन फास्ट होगा भाई? प्राइमरी वाला फास्ट होगा ना? Yes, sir. तुम्हारा सेकेंडरी तब टर्शियरी, बोलो, क्योंकि भीड़ कम है प्राइमरी में, भीड़ कम है। अभी हमने देखा ना स्टेरिक से क्या था, स्टेरिक के उल्टा रिलेशन था ना। अरे स्टेरिक के उल्टा रिलेशन था, इसलिए प्राइमरी वाला का रिएक्शन, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा फिर इस हिसाब से। First one पहले करेगा. इसमें भी फास्ट कौन होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या लास्ट वाला? सबसे फास्ट लास्ट याद रखना। और दूसरा कोई लॉजिक मत लगाने चल जाना, पता चला कि एग्जाम में बैठ के तुम ये रेजोनेंस लगा रहे हो, आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन सब देख रहे हो, सीधा स्टेरिक से होगा इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी इजी लगता है लेकिन पेपर में हम भूल जाते हैं, स्टेरिक पे दिमाग नहीं आता, हम 10 तरह के दिमाग लगाते हैं कि यार रेजोनेंस हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस आई है, प्लस एम है, ऐसे हम कहेंगे भाई ये तो प्लस आई लगा रहा है। ये सब मत सोचना, स्टेरिक से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ध्यान देना। तो चलो भाई स्टेरिक से हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका मिलेगा अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चन कहाँ गया यार, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहाँ चला गया, इसी में कहीं होगा। चलो ओके, अब आता है रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 SOCl2, इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ध्यान देना। ये तुम्हारा अगर PCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो ये जो देखो PCl3 का, तुम ऐसे सोचना क्लोरीन होगा इसके में। अब क्लोरीन जो है, अगर मान लो क्लोरीन अटैक करेगा तो तुम सोच लेना OH बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, बोलो। सिमिलरली यहाँ पे भी एक क्लोरीन अटैक किया होगा तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, बाकी बाहर निकल जाएंगे। यहाँ भी वही है, SOCl2 में क्लोरीन जुड़ेगा और बाकी लोग बाहर, मतलब प्रोडक्ट सेम ही मिल रहा है सब में, प्रोडक्ट सेम बन रहा है, ठीक है।
और ये रियल मैकेनिज्म नहीं है, ये एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है इन लोगों के लिए। अगर रियल मैकेनिज्म अलग होता है, लेकिन तुम्हारा काम चल जाएगा। मतलब तुम क्या सोच लेना, तुम ये सोच लेना कि भाई ये अल्कोहल है, नहीं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन जाके इस पर अटैक कर रहा होगा, ये OH बाहर जा रहा होगा, प्रोडक्ट तुम्हारा बन रहा होगा। और ये मैकेनिज्म रियल नहीं है, ये बस आपके आंसर लाने के लिए है, ठीक है, ध्यान रहेगा। सब में क्या है, RCO Cl RCO Cl RCO Cl, ठीक है भाई, सेम प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नो दिक्कत, तो इसका आंसर बता दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट होगा क्लोरोफॉर्म। क्या कह रहा है? एसिटाइल क्लोराइड कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग एसिटिक एसिड विथ। आपको एसिटिक एसिड जो है ये होता है एसिटिक एसिड CH3COOH, इससे आपको बनाना है एसिटाइल क्लोराइड, यानी कि क्या बनाना है? CH3COCl। अब बताओ, यही है ना, OH हटा के क्लोरीन जोड़ना है। अभी हमने देखा ना, OH हटा के क्लोरीन जोड़ना था, क्या कर रहे थे हम? चाहे तुम SOCl ले लो, PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, सब में हो रहा था, लेकिन ये कह रहा है नॉट, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। फर्स्ट हो जाएगा ना, अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आसान लगता है, लेकिन पेपर में यही टफ हो जाता है। हालांकि ये तो ऐसे पेपर में भी तुम्हें आसान लगेगा, तुम थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनिक पता होगा ना, तो ये क्वेश्चन इजी ही था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तो किसका सबसे पहले फर्स्ट किसका था आंसर? चैट बॉक्स में सौरभ के सही थे भाई, आयुष कैलाश, आयुष, सौरभ, मुस्लिम, मोइन, सबके सही है। अब देखो, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करा भाई, कुछ नया नहीं सीखना है अमोनिया केस में। हमारा जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है उसी से काम चल जाएगा। क्या भाई? अमोनिया लाओ, कुछ नहीं करना है भाई, RCOOH है। अमोनिया लाओगे ना, यानी कि NH3 लाओगे, क्या होगा? ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, OH बाहर होगा, प्रोडक्ट क्या बना? RCONH2, ठीक है भाई। अरे कोई दिक्कत? नो सर। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, जो हम गोला घेर के बना रहे थे, RCOOH है, यहाँ पे क्या कर लो, NH3 है ना, लो गोला घेर दो। ऐसे तुम्हें में भी दिक्कत हो, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिखो, H एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। H कर सकते हैं ना भाई, NH3 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? यस सर। अब गोला कर दिए, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये गोला कर दोगे तो क्या बनेगा? RCONH2, एमाइड। इसे क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं ना। तो यस सर। तो क्या हुआ? आप अमोनिया से रिएक्शन कराए तो आप पे क्या क्या बना? अमोनिया से रिएक्शन कराओ तो अमाइड बना। क्या बना? एमाइड बना, ठीक है, ध्यान रहेगा। यस सर। तो वही स्टार्टिंग वाला ही मैकेनिज्म है, और कुछ नहीं। जो स्टार्टिंग में हमने किया था ना, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे थे, OH बाहर हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा था, OH बाहर हो रहा था, या गोला बना दो भाई, ये गोला बन गया, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे भी वही होगा ना, OH हटेगा, OH और यहाँ का हाइड्रोजन, और अमाइड बनेगा। बोलो, अरे यही होगा ना, बोलो भाई। यस यहाँ भी वही यही Yes, बात sir. होगा, हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। अरे हो जाएगा। यस सर सर। Yes, sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही होगा, NH3 है, यहाँ का भी OH हटेगा, यहाँ का भी OH हटेगा, 2 NH2 आ जाएंगे। बोलो, यस सर। अब जब ये 2 NH2 आएंगे ना, तो इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान देना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखना, ये पेपर में आपको पूछ भी सकता है। इसे तुम क्या लिख सकते हो? एमाइड, ये रहा, यहाँ भी क्या है? एमाइड। यहां से अमोनिया निकलेगा। अमोनिया कैसे निकलेगा? देखो, NH2 और एक हाइड्रोजन मिलके NH3 बाहर निकल गए, यस सर।
और क्या बनेगा जब वो निकल जाएगा, तो बताओ इसके बाद में ये बन जाएगा कि नहीं प्रोडक्ट? यस हम्म, Yes, sir. ये सर थैलीमाइड सिंथेसिस बन जाएगा, ठीक। तो क्या बना आपका? थैलीमाइड बन गया, ठीक है। यस सर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे गोला हो जाता है। तो ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो यार। Second option only. सेकंड ऑप्शन, यस। सेकंड ऑप्शन। कमलप्रीत, कमलप्रीत सबके सही है, सौरभ, कैलाश, मोइन सबके सही है भाई। देखो सेकंड ऑप्शन ही होगा, कुछ नहीं करना है, वाटर निकाल दो भाई, इससे आसान एक्शन थोड़ी होगा। पानी निकल जाएगा। पानी निकल जाएगा भाई, माइनस वाटर हो गया, माइनस वाटर हो गया और बन गया जो गोला वाला सेकंड ऑप्शन। इसका नेम भी ध्यान रखना, सेकंड ऑप्शन का नेम क्या है, इसे बोलेंगे थैलिक। ये एनहाइड्रेट था, ये थैलिक एसिड था, दोनों का नाम याद रखना। जो प्रोडक्ट बना ये थैलिक एसिड है, और जो या नहीं प्रोडक्ट बना वो थैलिक एनहाइड्रेट है, और जो स्टार्टिंग में था वो क्या है? थैलिक एसिड है, ठीक है। एसिड से एनहाइड्रेट, एसिड से ये एनहाइड्रेट बनता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके ये एनहाइड्रेट बनते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलते हैं तो एनहाइड्रेट बनता है। देख लो यहाँ पे भी वही किया ना, गोला घेर दिया जो हम कर रहे थे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ना, तो तुम्हें ये गोला घेर के तुम अपना आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके तुम आगे बढ़ सकते हो। बस देख लेना कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है। जनरली मुझे नहीं लगता कि ऐसा आएगा, तो अब सीबीएसई में ना ऐसा क्वेश्चन आता है, एक मैकेनिज्म 2 नंबर से ज्यादा के नहीं होते हैं। ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई क्वेश्चन आ जाए वो 5 नंबर का हो जाए, ऐसा बहुत कम ही मिलेगा। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सर वो ये पेपर के टाइम पे ये नहीं पता रहता कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का। नहीं पता रहेगा, ये फाइनल एग्जाम में पता रहेगा भाई। वो तुम भूल अभी जाओ, तो नहीं रहता। पहले जो दिए हो ना उसको भूल जाओ। चलो ये हो गया, तो देखना ये क्या था? थैलीमाइड था, थैली इमाइड था, इमाइड ध्यान देना, इमाइड था, ये अमाइड है, इस ग्रुप को इमाइड बोलते हैं, ठीक है। देख रहे हो Yes, sir. ये इमाइड है, आई, ये एमाइड है, ए। इमाइड एमाइड में क्या अंतर है? जब दो एमाइड मिला तो इमाइड बना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो एसिड था, वो एसिड मिला तो एनहाइड्राइड बना, ठीक है। तो एमाइड मिला तो इमाइड बना, एमाइड मिला तो इमाइड बना, एमाइड मिलके इमाइड बना, एसिड मिलके एनहाइड्राइड बना, और इसे हम क्या बोलते हैं? थैली, थैलीमाइड। और वो क्या था? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। आगे बढ़े जाए। हाँ देखो मनीष को सब पता है। चलो ये था, अब आगे बढ़ते हैं रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा? तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है? अरे यार कहाँ गया, तुम बताना। अल्कोहल बनेगा। और इसमें हमने NaBH4 डाला, क्या बनेगा? NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन बताओ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या वीक? सर वीक है। यस, ये वीक ठीक है रिड्यूसिंग। सर, ये नहीं करवाएंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? सर इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो रिएक्शन क्या होगा? तो रिएक्शन होगी ही नहीं इसके साथ। यस, ये रिएक्शन नहीं होगा, याद रखना, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो फिर रिएक्शन किसके साथ होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाओ। LAH के साथ। हाँ, LiAlH4, या इसी को बोलते हैं LH4, सॉरी क्या बोले थे तुम? LAH। LAH। हाँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो एसिड तुम्हारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड तुम्हारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। ध्यान रहेगा? अरे बोलो। यस सर। लेकिन यस सर। अगर हमें एसिड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो क्या दोगे तुम इसको? एसिड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, क्या दिया जाए इसको? जल्दी बताओ, ये तो आसान था। एसिड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, किसी को पता है कौन सा रिएजेंट डाला जाएगा? खलास,
एक्सपेडाइट कर देंगे। डाइवाल एच सुने हो? डाइवाल एच यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान रखना, एक रीजन होता है डाइवाल एच, डाइवाल, ठीक है। वो आपका क्या करेगा, एसिड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका एसिड, ये आपका एसिड है RCOOH। अगर इसमें क्या रख दिया जाए, डाइवाल एच, तो डाइवाल एच आपको इसमें किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, ठीक है। अरे ध्यान रखा, ये क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये वीक नहीं होता है, ये माइल्ड होता है। तो माइल्ड होता है तो माइल्ड बीच में रोक दिया, बीच में, बीच का है। ठीक है, ये बीच का है। तो डाइवाल एच इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर लोगे LiLH4 लोगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। LiLH4 किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, अरे बोलो। एल्डिहाइड में। अरे अल्डिहाइड में थोड़े, LiLH4 अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा भाई, ध्यान रहेगा ये, करेगा सर। वो तो स्ट्रॉन्ग है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रिडक्शन था। अब यहां से स्टार्टिंग होता है आपका डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब अब CO2 को बाहर निकालना है। मतलब ये एसिड है, देखो RCH3COOH। अब यहां से -CO2 करना है, यानी कि ये बाहर चला जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, RCH4 बनेगा कि नहीं, यस सर। डिकार्बोक्सिलेशन। डी कार्बो। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन कौन करता है, तो सोडा लाइम, इसे बोलते भी हम सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। देखो ये इसको सोडा बोलेंगे, NaOH को सोडा बोलेंगे, इसे लाइम बोलेंगे। तो सोडा लाइम लोगे, हीट दोगे तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा। याद रखना, सोडा लाइम हीट लोग क्या करोगे, सोडा लाइम लोगे, हीट दोगे, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। CO2 बाहर निकल गया, देखो ये तुम्हारा CO2 बाहर चला गया। क्या बचा, जो बच गया यार, CH3 और एक H जुड़ गया, CH4 बन गया, ठीक है। अरे ध्यान रहेगा, बिल्कुल Yes, yes, तो sir. ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना, तो एक कार्बन कम हो जाता है, जो रिएक्टेंट था उससे एक कार्बन कम हो जाएगा। मतलब जब भी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे देखो इसमें आपका आपने क्या डाला, सोडा, ये रहा सोडा, ये रहा लाइम, और इसमें हिट दो, क्या बनेगा बताओ, प्रोपेन। पेन बनता है। ये ब्यूटेन। जो CO2 है वो बाहर हो जाएगा, यानी कि -CO2 होगा, और क्या बन जाएगा, ये, प्रोपेन। ठीक है। अरे समझ में आया। अब ये जो CO2 निकल रहा है और साथ में आपका यहाँ पे सोडियम था कि नहीं, तो CO2 सोडियम क्या बन जाएगा, Na2, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 बन जाएगा प्रोडक्ट। और क्या बन गया, Na2CO3, ठीक है भाई। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर बताओ भाई, क्या होगा इसका आंसर, तुम्हारा मैसेज पढ़ ले, मैसेज किए जा रहे हो तो। Third option है. थर्ड होगा सर, प्रोपेनेट एसिड। चैट बॉक्स में लिख दो। सर चैट बॉक्स में ना जानकारी ले रहे हैं हम एक दूसरे के स्कूल के बारे में। अच्छी बात है ना, चलो। सर बच्चों को डीएनडी अरे यहाँ पे बच्चे, ये पंजाब के भी बच्चे हैं, यूके के बच्चे हैं यहाँ पे, और क्या तो यूके के बच्चे हैं, अच्छा। यूके, अबे नेपाल के। यूनाइटेड तो मैं समझ गई। नहीं यूके, यूनाइटेड किंगडम। सर नेपाल का भी है एक। चाइना का भी है। हाँ नेपाल का है सर, वो डीएनडी मैंने पास रखे थे। नेपाल का तो एक है, वैसे तुम्हारे क्लास में है एक नेपाल का। हाँ सर सच में है, वो अपने मामा के यहाँ रह रहा है। हाँ, सच में हाँ सर वो प्रतीक करके है शायद, वो प्रतीक भाई है कोई शायद। यूके का आता है भाई, USA का भी आता है, नहीं, लक्की है वो, लक्की और वो भाई। पहले था यूएस एक दो तो तोड़ सी। दिया। चलो बताओ भाई, इसका आंसर तुम 3 बोल रहे हो। देखो क्या कर रहे हो, X इज हीटेड विद सोडा लाइम एंड गिव्स इथेन, इथेन बन रहा है।
अब बताओ इथेन बन रहा है, ठीक है, और सोडा लाइम के साथ हीट कर रहे हो, तो जो रियल होगा वो तो एक कार्बन ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। भाई Yes, इथेन में sir. 2 कार्बन होता है, इथेन में क्या कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। तो रियल वाले में क्या होगा? इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा ना? यस सर। अब इसमें क्या होगा देखो इधर, CH3 CH2। अब बताओ इधर ये बाहर निकल जाएगी कि नहीं? एसिड वाला पूरा ग्रुप निकल जाएगा। क्या यही होगा ना? यानी कि एक कार्बन ज्यादा होगा तो क्या होगा आंसर? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। प्रोपेनॉल। यस क्या सर। होगा? प्रोपेनोइक एसिड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, 8 नंबर का। बताओ भाई, तो पिछला क्वेश्चन किसका सही था भाई? इथेनॉइक एसिड होगा सर इसका। तो देख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन कैलाश का सही था। देन मनीष, सौरभ, मोइन, फातिमा, मुस्लिम, हर्ष, अनमोल प्रीत, कमलप्रीत। इसका है तुम्हारा एक्सीजिटेड विद सोडा लाइम गिव्स इथाइल एमीन। देखो ये कह रहा है इथाइल एमीन दे रहा है। अब पहले आपको पता होना चाहिए इथाइल एमीन होता क्या है। इथाइल मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। और एमीन का मतलब क्या होता है? इथाइल एमीन यही होगा ना? यस सर। NH2 सर, फिर आप NH2। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हो, सोडा लाइम ले रहे हो, तो जो रियल होगा उसमें एक और COH ग्रुप होगा, यही होगा ना? सोडा यस लाइम सर। चला है। अरे आज कमलप्रीत आप ऑन कर रहे हो तो इको क्यों कर रहा है? बिना ब्लूटूथ के पिला इको हो जा रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप नहीं होगा ना तो एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे तो सही हो जाएगा। एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर वो वैसे आ रही है, ब्लूटूथ नहीं लगा रखी होगी, लैपटॉप में से दोबारा से आ रही है वापस। पता नहीं, तुम्हें ज्यादा जानकारी होगा, मुझे तो नहीं पता इन सब। ये क्या है? इसका 8 का 4 हो गया ना? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। यस, तो 8 का 4। मोइन तुम्हारे रॉन्ग थे, मुस्लिम भी रॉन्ग थे भाई। मोइन सही मुस्लिम कर रहे हो। wrong थे। देन कैलाश का सही था, कमलप्रीत का सही था, हर्ष, मनीष। देन एमीन मोइन ग्रुप नहीं देखा हूँ यहाँ। बाद में सही था, मुस्लिम का बाद में सही था। 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड होगा, ठीक है। देखो 3 एमिनो, पता है ना प्रायोरिटी में ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है नोमेनक्लेचर में। हाँ सर। तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 दोगे, 3 एमिनो होगा, 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। चलो ये दे भी लगा यहाँ पे, आंसर देख सकते हो। अब एक और डीकार्बोक्सिलेशन करने का तरीका होता है, बीटा कीटो अगर आपका है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा हो, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जिसके बीटा पे कीटो ग्रुप। देखो ये क्या अल्फा, ये है बीटा, क्या इसके बीटा पे कीटो ग्रुप है? क्या बीटा पे? हाँ बीटा पे कीटो है। क्योंकि बीटा पे कीटो है तो आपको कोई सोडा लाइम लेने की जरूरत नहीं है, बस डेल्टा दो, CO2 बाहर चला जाएगा। डेल्टा लो, ये CO2 बाहर चला गया और उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। Yes, देख sir. यहाँ पे देखना, COH है, बताओ हीट करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? CO2 बार सर ये नहीं अल्फा जाए, पर है। ये अल्फा पे है ठीक भाई, ये अल्फा है, अल्फा पे नहीं, ये रॉन्ग, कुछ नहीं होगा। है सर, कुछ नहीं करेंगे। बेटा तो होना चाहिए था। यस बीटा पर, क्या बीटा है? यस सर। अब Yes, कुछ, sir. अब कुछ नहीं CO2 करना निकल है, जाएगा। ये CO2 को बाहर निकाल दो, CO2 को बाहर निकाल दो, ये रहा। और क्या कीटोन को भी हटा देंगे क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं, कीटोन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्या यहाँ पे सोडा लाइम लेने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं, सोडा No, लाइम sir. लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपका ये रिएक्शन हो जाएगा, ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है।
चलो, तो ये बीटा कीटो एसिड है, केवल हीट लोगे तो आपका हाइड्रोजन निकला। और देखो यहाँ पे Na2CO3 नहीं बना है, CO2 बना है, क्योंकि सोडा थोड़ी लिया हो और सोडियम थोड़ी लिया, क्योंकि Na2CO3 बने, यहाँ पे बस CO2 निकलेगा। पिछले बारे में क्या था, NOH था ना, इसकी वजह से वो क्या बन जाता है, Na2CO3 बन जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका नो नीड ऑफ सोडा लाइम, यहाँ पे सोडा लाइम की कोई जरूरत नहीं है। से सुनने में अच्छा लगता है यार, सोडा लाइम, तुम लोग पीते भी होगे सोडा। ना सर, सोडा दे दो भाई। देखो यहाँ पे क्या है, ये अल्फा और ये बीटा, क्या बीटा पे कीटो है, Yes, sir. यस सर, तो बीटा पे कीटो है तो क्या निकलेगा बाहर, CO2 माइनस का CO2, यानी कि ये बाहर निकल गया। तो ये बाहर निकल गया तो जो बना वो रह गया भाई। देखो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा, अगर हीट करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ भाई। दोनों तरफ दोनों से साइड निकल के कारण दोनों कार्बोजेलिक एसिड बाहर निकला, क्यों भाई दोनों निकलेगा, देखो इसका ये अल्फा और इसका ये बीटा, तो बीटा पे कीटो है। यहाँ पे देखो इसके लिए दोनों के बीटा ये यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा, तो दोनों के लिए बीटा पे कीटो है। तो पहले स्टेप में ये CO2 बाहर निकलेगा और दूसरे में ये CO2 बाहर निकलेगा, दोनों CO2 बाहर निकल जाएंगे तो बचेगा क्या, साइक्लोहेक्सेन। और कितने CO2 बाहर निकले, दो, दो दो है ना। अगर मान लो यहाँ पे भी CO2 रहता, CO2 बोल रहे यहाँ पे भी COH रहता तो क्या होता, कुछ नहीं होता सर। कुछ नहीं होता। यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं होता, नीचे वाला ऐसे ही रह जाता, क्योंकि ये बीटा पे नहीं है, इसके बीटा पे कीटो नहीं है, ये इसके लिए क्या होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बीटा पे कीटो होना चाहिए, समझ में आया। Yes, sir. यस सर अब आता है जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये CO2 कैसे बाहर निकलेगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमने दो तरीका पढ़ा CO2 बाहर निकालने का, एक था सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कर दो, दूसरा क्या था अल्फा बीटा, बीटा पे क्या हो कीटो, बीटा पे कीटो हो तभी भी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं HBZ रिएक्शन पढ़ते हैं। HBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन क्या कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसके पास अल्फा पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो अल्फा का जो हाइड्रोजन होगा ना वो हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पे हैलोजन आ जाएगा। समझे क्या बोले, कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस पे अल्फा पे हाइड्रोजन हो, और आपको क्या लेना है, एक X2 लेना है, साथ में क्या लेना है, रेड फास्फोरस और वाटर। तो जो इसका अल्फा, देखो इसका अल्फा यही होगा ना अल्फा, तो Yes, sir. अल्फा पे जो कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन हटेगा और वहां पे हैलोजन आ जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, हैलोजन। यहाँ पे X लिए थे तो X आ जाएगा, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमीन आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे Br2 रहेगा, यहाँ पे क्या लिया हमने, Br2, और साथ में क्या लेंगे, रेड फास्फोरस, और क्या लोगे, वाटर। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा भाई, 2 ब्रोमो ब्यूटानोइक एसिड। यस 2 ब्रोमो, यानी कि यहाँ पे ब्रोमो जुड़े। ठीक है, अरे समझ में आया, Yes, sir. 2 पे ब्रोमीन जाएगा, यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है भाई, सर एक बार और बता दो। यहाँ पे देख लो ये COH है, इसके बगल मतलब यार बगल वाले कार्बन पे हेलोजन जोड़ देना, कुछ नहीं करना है। बगल वाले जो कार्बन है ना, जो COH के ठीक बगल वाला कार्बन है उसी पे X जोड़ देना, और बगल वाले को ही अल्फा बोलते हैं, तो केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलेंगे उसे, अल्फा पे हेलोजन जोड़ देना। ऐसे इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं भाई, पड़ोसी पे, जो ठीक पड़ोसी है, जो ठीक बगल में बैठा हुआ है उस पे हेलोजन जोड़ देना। ठीक है, मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में आएगा कि HBZ रिएक्शन क्या होता है, इससे क्या समझते हो, इसके बारे में थोड़ा लिखो, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यस सर चलो आगे बढ़ा जाए, ध्यान रहेगा ना। तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना ये बोर्ड में, और जरूर उम्मीद है
या तो 1 नंबर में आ जाए या 2-3 नंबर में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए नहीं तैसे आ जाए। और ये जेई में पूछा हुआ भी है, जेई मेंस में प्रीवियस ईयर में तुम जाओगे तो ये क्वेश्चन हाँ यहाँ सर से पूछा है। नीट में भी होगा शायद। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी सर। ये Yes, तो sir. यही पढ़ लेना, कार्बोजेलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, अगर नहीं होगा तो फिर होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन रहेगा तो तब तो हाइड्रोजन हटेगा और हैलोजन आएगा। अगर मान लो हाइड्रोजन ही नहीं है और कार्बन है तो कहाँ से कार्बन हटेगा, कार्बन नहीं हटता है। तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो अल्फा पोजीशन का वो हाइड्रोजन हटेगा और वहां पे जो भी क्लोरीन ब्रोमीन जो लोग हैं वो जुड़ जाएगा। और रेड फास्फोरस होना चाहिए। और इसे क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बना उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोजेलिक एसिड। जैसे ये मुस्लिम बोला था ना, ब्रोमो, 2 ब्रोमो कार्बोजेलिक एसिड, तो वही होगा। 2 के जगह पे अल्फा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे ये क्या है, क्लोरीन रखे हो तो क्लोरीन ही जुड़ेगा ना, केवल फास्फोरस लिखा है तभी समझ लेना रेड फास्फोरस ही है। तो देखो 2 अल्फा पे हाइड्रोजन हट के क्लोरीन जुड़ जाएगा कि नहीं। अब यस बताइए फर्दर अगर ये रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा। एक और जो हाइड्रोजन है ये भी हट जाएगा और उसके जगह पे एक और क्लोरीन आ जाएगा। बोलो, अरे Yes. ये और आगे बढ़ाओगे तो एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है। यस और एक और अगर मान लो एक बार और ये आगे कर दो, रिएक्शन ही नहीं होगा, कुछ नहीं अब होगा। कुछ नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, अब कुछ नहीं होगा हाइड्रोजन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिंग सब्स्टिट्यूशन। देखो HBG रिएक्शन कंप्लीट, इंपॉर्टेंट था बोर्ड के लिए, ध्यान रखना। नाम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसकी नेम रिएक्शन इजी भी होता है, लेकिन दिक्कत ये है ना, ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। आज से जब अगर मान लो जब पेपर होगा ना उस टाइम तक तुम भूल जाओगे अगर रिवीजन नहीं करोगे तो नोट्स बना के रखना भाई, नोट्स बना के रखना, नहीं तो भूल जाओगे। अब देखो रिंग सब्स्टिट्यूशन करना है, तुम खुद सोच के बताना कहाँ पे जोड़ोगे, ऑर्थो मेटा पारा कहाँ पे ऐड करोगे। अगर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है कहाँ जोड़ोगे, मेटा मेटा पर मेटा। मेटा पे। क्यों, मैं क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस है ना, ये माइनस है। विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस लाएगा, यहाँ डेल्टा प्लस लाएगा, यहाँ डेल्टा प्लस लाएगा, प्लस की जगह पे तो प्लस जुड़ नहीं सकता, इसलिए कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा पे। यानी ये कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा, मेटा डायरेक्ट। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे। याद रखना मेटा पे जुड़ता है, अल्डिहाइड के केस में भी मेटा पे जुड़ता है, कीटोन के केस में भी मेटा पे जुड़ता है। यानी कि इस चैप्टर में अल्डिहाइड जो चैप्टर है, अल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोजेनिक एसिड, क्या ध्यान रखोगे। एक बेंजीन रिंग है, इससे क्या जुड़ा है, अल्डिहाइड, या क्या जुड़ा रहे, कीटोन, या क्या जुड़ा रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोफाइल जब भी जोड़ोगे तो मेटा पे जुड़ेगा। मेटा पर ये तीनों के तीनों मेटा डायरेक्टिंग है, तीनों के तीनों मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी जुड़ेगा मेटा पे जुड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है भाई। यस सर। चलो तो ये ध्यान रहेगा तो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे HNO3 H2SO4 इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों से मिलके क्या बनता है, कल ही हमने पढ़ा था, NO2 बनता है। Na2 Na2 प्लस बनता है। कैसे बनता है एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो HNO3 यही होता है ना, H क्या था यार, HNO3 था ना, N ले लो, O ले लो, देखो यही है ना HNO3। यस सर। और इसके सामने अगर मान लो H प्लस आ जाए, क्या आ जाए, H प्लस, तो बताओ ये लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक करेगा। और ये Yes. H प्लस आया किससे होगा, H2SO4 एसिड है ना, H2SO4 H प्लस दे देगा, क्या Yes sir. बनेगा, NO OH2 प्लस बन जाएगा कि नहीं। अब Yes, ये sir. OH2 प्लस है, ये बताओ ये पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा, माइनस वाटर। अगर माइनस वाटर किए तो क्या बना, क्या बच गया, NO O और यहाँ पे प्लस, जिसको तुम अच्छे से क्या लिख सकते हो, NO2 प्लस, NO2 प्लस
तो याद रखना HNO3 H2SO4 मिलके क्या बनता है, NO2 प्लस बनता है। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि NO2 बनता है, NO2 प्लस बनता है, ठीक है। और NO2 जुड़ेगा। अब बताओ यहाँ पे क्या जुड़ेगा, NO2 कहाँ जुड़ोगे, मेटा पे। Yes, मेटा sir. पे लिखो। यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ोगे, कहाँ पे जोड़ोगे, मेटा पे, मेटा। ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. चलो ये रहा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताओ क्या आंसर होगा, सल्फोनेशन करना है। सेकंड Second option. sir. Second option. मेटा सल्फोनेशन करना है, ठीक है। तो SO3H जुड़ेगा, कहाँ पे जुड़ेगा भाई, मेटा पे। मेटा Metal. भी ऑप्शन दिख रहा है यार, मेटा M यहीं पे दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं है। तो मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड क्या बना, मेटा सल्फो बेंजोइक। रिएक्शन कैसे हो रहा होगा, तो यहाँ पे देख लो भाई, ये रिएक्शन होगा, देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिए, डेल्टा ले लिए, मेटा पे सल्फोनिक, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, ठीक है। COH क्या होता है, मेटा डायरेक्टिव होता है, ठीक है भाई। Yes, sir. और हम बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ थे, अब तो क्लास भी खत्म होने वाली है। और हम तो ध्यान नहीं था, चलो कोई नहीं। अब आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। कुछ नया नहीं करना है, अभी जो हमने किया था वही पढ़ना है। देखो ये एसिड डेरिवेटिव कर रहा है, एसिड डेरिवेटिव एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आओ एसिड डेरिवेटिव वाला कैसे करेंगे यार। एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, देखो ये एसिड है, यही एसिड है ना। Yes, sir. अब एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ये OH हटा दो, इसके जगह पे कोई भी जेड ला दो। ये जेड क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्या हो सकता है, एमीन हो सकता है, NH2 हो सकता है, Cl होता है, Br हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है। मतलब कुछ भी जेड लोगे और न्यूक्लियोफाइल आप बाहर से अटैक कराओगे, ये न्यूक्लियोफाइल इसमें जाएगा, जेड बाहर जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद रखना, स्टार्टिंग में बताए थे, ये बनेगा, ठीक है। यस सर। टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म। देखो ये जेड है। अब बताओ अगर ये OR अटैक कराओगे, जाएगा जेड बाहर जाएगा, बोलो OR जुड़ेगा कि नहीं। यस सर। Yes, sir. अटैक कराओगे, X जाके अटैक करेगा, X जुड़ेगा कि नहीं, जेड बाहर चला गया, देखो जेड बाहर जा रहा है, जेड का जगह ले लेगा ना। ईस्टर के ग्रुप से OCOR से अटैक कराओगे तो ये जुड़ेगा, तो एनाइड्राइड बनेगा कि नहीं, देखो OCOR बन गया। NH2 से अटैक कराओगे, NH2 जुड़ जाएगा, बोलो। और समझ में आ रहा है, Yes, sir. जिससे Yes, अटैक sir. कराओगे वो जुड़ जाएगा, कोई इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, जेड बाहर जाएगा, लो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है भाई। अरे बोलो, Yes, यस sir. सर। Yes. आगे बढ़ते हैं। कैसे कुछ हुआ होगा ये मैकेनिज्म बता रहा है, एक बार देख लेना। ये तो डिटेल मैकेनिज्म बता रहा है, हम थोड़ा शॉर्ट में निपटा देते हैं। डिटेल मैकेनिज्म क्या होता है देख लो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, ये O पे माइनस होगा, और फिर ये बैक करके, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, RCOZ था। डिटेल में तुम जाओगे, बुक वाला मैकेनिज्म, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये बॉन्ड ओपन होता है, ठीक है। ये बॉन्ड क्यों ओपन हुआ, जेड क्यों नहीं बाहर निकला, तो एक्चुअली जेड इसलिए बाहर नहीं निकलता है पहले स्टेप में, क्योंकि डबल बॉन्ड ओपन होना इजी होता है एज कम्पेयर टू किसी को बाहर निकलना। डबल बॉन्ड आसानी से ओपन हो जाएगा, अरे होता है ना आसानी से ओपन, तो आसानी से ओपन हो गया, ऐसे माइनस से लग गया। फिर क्या होता है, देखो इंटरनल अटैक का पावर ज्यादा होता है। देखो ये क्या था, ये एक्सटर्नल अटैक था, बाहर से अटैक हो रहा था ना। Yes, sir. अब बताओ तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, हम कितना भी तुम्हें मोटिवेट करें, तुम सारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन तुम खुद से अगर इंटरनली मोटिवेटेड हो जाओ, नहीं मुझे सिलेक्शन लेना ही है, सिलेक्शन हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं। Sir, बिल्कुल सही बात. अगर अंदर Yes, मन sir. से आवाज आएगा कि नहीं भाई पढ़ना है, करना है तो करना है, तो वो हो जाएगा। बाकी एक्सटर्नल मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। तो सेम यही पे देखो, अब ये इंटरनल अटैक होगा, इंटरनल अटैक होगा, तो अब ये जेड को जाना पड़ेगा। अगर तुम इंटरनली सोच ले कि नहीं भाई अब हमें रील्स नहीं देखना, हमें मोबाइल बंद कर देना है, तो तुम कर दोगे,
ठीक है। लो तो इंटरनल अटैक हुआ तो क्या हो रहा होगा, RCONU, यही हुआ होगा ना। तो ये पूरा मतलब एज बुक वाला मैकेनिज्म है जो कि 100% करेक्ट है। हम इतना लेंदी नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं यार, याद ही रखना है ना, हम एक ही स्टेप में कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्टेप में करते हैं यार। इतना ही बताने के, इतना बार एक ही चीज बताने के बाद भी अगर तुम भूल जाओ और पेपर में गलती हो तो ब्लेम केवल अपने आप को देना, सर कुछ नहीं करना है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है, RCO, ठीक है। अरे बोलो। यस Yes, सर sir. तो ये मैकेनिज्म वही दे रखा था, यही मैकेनिज्म दे रखा था। यहाँ पे अटैक हो रहा था, इंटरनल अटैक। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल अटैक हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सटर्नल अटैक, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बन रहा था। चलो भाई, अब यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रखा है, ध्यान देना। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या दे रखा है, CH3COL ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब क्लोरीन ज्यादा आसानी से निकलेगा एज कंपेयर टू एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड ज्यादा इजिली निकलेगा एज कंपेयर टू ईस्टर, और ईस्टर भी ज्यादा इजिली बाहर निकलेगा एज कंपेयर टू एमाइड। और ये है आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है, फास्ट आर। देखो जैसे मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ, RCOCl है और ये क्या ईस्टर है ना, तो देखो RCOOR है, ठीक है। अगर एक न्यूक्लियोफाइल है तो हम ये यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल एक ही है, तो बताओ किसको अटैक करेगा, इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2, किसको अटैक करना चाहेगा, 1 को या 2 को, 1 को One को. 1 को अटैक करना चाहेगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा और क्लोरीन बाहर जाएगा, 2 को नहीं अटैक करेगा। अगर 2 मोल रहता तब 2 को भी अटैक करता, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, कौन फास्ट रिएक्शन शो करेगा, तो फास्ट रिएक्शन कौन शो करेगा, एसिड क्लोराइड। देन कौन शो करेगा, इसे एनहाइड्राइड बोलते हैं, एनहाइड्राइड। और ये क्या है, ईस्टर है, और लास्ट वाला क्या है, अमाइड है। समझ में आया। यस सर तो चलो भाई, समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर कर दो फिर। क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। Third option. थर्ड, यस थर्ड होगा। अभी हमने देखा ना, एसिड क्लोराइड, देन एनहाइड्राइड, देन सबसे लास्ट ईस्टर। सबसे ज्यादा एसिड क्लोराइड, तब एनहाइड्राइड, तब ईस्टर। एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर। और एमाइड इसके बाद आता है, किसके बाद बताओ, Ester के. यस ईस्टर के बाद में एमाइड आता है। एमाइड इससे भी स्लो होता है, तो थर्ड ही होगा, ठीक है भाई। Yes, यस sir. तो ध्यान रखना, देखो अभी ये इजी लगेगा, लेकिन पेपर तक पहुंचते पहुंचते इतने सारे मटेरियल आएंगे आपके सामने कि ये टफ हो जाएगा। इसलिए इस पे स्पेशली फोकस करना, इसको कॉपी में लिख लेना, नहीं तो पता चला पेपर तक कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, सब भूल गए, सबके सब भूल गए। ऐसा होता है, रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। ये देखो यहाँ पे अब तुम जल्दी जल्दी आंसर बताते जाओ, बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पे, जल्दी सर बताओ। पहले मैं कर रहा हूँ जेड की जगह वो एच आ जाएगा। कार्बोजेलिक एसिड, हाँ जेड की जगह पे OH आएगा, यानी कि कार्बोजेलिक एसिड बन जाएगा, यही होगा ना। यस सर। Yes, sir. इसमें भी क्या होगा, एसिड कार्बोजेलिक एसिड ही बनेगा जेड की जगह पे, क्लोरीन की जगह पे OH आ गया, ठीक है। तो लो दोनों में क्लोरीन की जगह पे OH आ गया, ठीक है भाई। और Yes, जेड sir. बाहर निकल गया, यहाँ पे जेड बाहर निकल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन था, जेड हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, यहाँ पे Cl बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन था, तो क्या बन जाएगा, HCl। HCl HCl बन, जैसे यहाँ पे ZH बचा, ZH बना, तो यहाँ पे क्या होगा, H और Cl, जेड की जगह पे Cl है और कुछ नहीं, ठीक है भाई। Yes, Yes, sir. यस सर यहाँ पे बताओ यार क्या बनेगा, ये क्या बाहर निकलेगा, क्या ऐसे हुआ क्या, देखो तो OCH3 क्या ऐसे होगा क्या, बोलो सही है। नो सर स्मॉल वाला ग्रुप पर नहीं होता तो C3 जाएगा। स्मॉल स्मॉल मत कहो, सीधा कहो ऑक्सीजन वाला साइड एलिमिनेट होगा। ये कार्बन कार्बन नहीं टूटता है भाई, कार्बन कार्बन सर बॉन्ड नहीं वही टूटता है अटैक से। कार्बन 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 बॉन्ड स्ट्रांग होता है, दोनों एक जैसे है ना। अरे नहीं सुनते हो, चोर चोर मौसेरे भाई,
तो ये दोनों, ये इसे भी चोर बोले, इसे भी चोर बोले, दोनों एक जैसा है यार, दोनों स्ट्रांग है, स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाया हुआ है, दोनों नहीं टूटेगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग अभी हो गए, देख रहे हैं, एक कार्बन है, कार्बन का थॉट अलग है, ऑक्सीजन का थॉट अलग है, तो ये टूट जाएगा, दोनों अलग अलग है, सेम सेम नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटता है सेम सेम? अरे दोनों का ईएन तो सेम ही होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना। ऑक्सीजन का क्या कितना ईएन होता है? 3.5, कार्बन का कितना होता है? 2.5, तो पोलराइजेशन होगा, इसलिए टूटेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में उसके हम क्या बोलेंगे? पीएच CH2 CO OH। यस, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सही बोल रहे हो भाई। बोलो ये बनेगा पीएच CH2 CO OH। फिनॉइल फिनॉइल एसिड। बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। NaCH3 हट जाएगा। यही हटेगा ना, NH2 बाहर चला जाएगा, NH बाहर निकलेगा, NH2 बन जाएगा। तो बताओ प्रोडक्ट यही बना ना? यस सर। यस सर। ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? और बाकी तुम्हारा CH3 NH2 एजिटेट बाहर निकल गया ये, तो एक और H प्लस लेके ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा उसका। अरे NH3 जो तुम्हारा इधर साइड में क्या निकल रहा है, देखो साइड में क्या निकल रहा है इधर, NHCH3, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो क्या बन जाएगा? NH2, यही होगा ना। और फिर अगर मान लो एक और इसमें H प्लस दे दो, तो यहाँ का लोन पेयर है, ये लोन पेयर H प्लस पर अटैक करके NH3 प्लस C3, बोलो यही बनेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ यहाँ पे भी क्या करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, देखो और बनेगा। OH आ जाएगा ना Z की जगह। OH बनेगा आएगा सर। या OR आएगा? OR आएगा। ईस्टर बनेगा। ईस्टर बनेगा भाई, OR आएगा, OH मत बोलो, OR आएगा। ईस्टर बनेगा। OR आएगा सर। अरे OR आएगा। H तो चला जाता है Z के साथ, H तो Z के साथ चला जाता है, ZH, H तो Z के साथ चला जाएगा। ओके ओके ओके, हाँ आ ठीक है, गया, समझ में आ गया। आ गया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा? इतना क्यों टाइम लग रहा है भाई? यही बनेगा सर, ईस्टर ही। ईस्टर ही बनेगा, मतलब ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा ना, हम्म, होगा यही। लास्ट वाले में क्या होगा देखो, यहाँ पे देख लो, वही होगा भाई। लास्ट वाले में क्या होगा बताओ? एस्टर टूट के एस्टर ही बन जाएगा। हाँ भाई, एस्टर टूट के एस्टर ही बन गया, नहीं लेकिन थोड़ा सा चेंज एस्टर होगा। यहाँ पे जो एस्टर बनेगा बताओ, उसका उसका ये क्या नाम होगा बताओ? एक कार्बन कम हो जाएगा इसमें। एक कार्बन कम हो जाएगा, OCH3 हो जाएगा ना, CH3 CO CH3, CH3 COO CH3, ठीक है। क्या ये आ जाएगा? मिथाइल इथेनॉल। हाँ, मिथाइल इथेनोट बन गया ना। पहले क्या था? पहले था इथाइल इथेनोट, इसका नाम क्या था? मिथाइल इथेनॉल था, मिथाइल इथेनॉल। इथाइल है ना ये, सर नाम इथाइल, भी अजीब है। तो नाम क्या होगा? इथाइल इथेनोइट। यहाँ पे जो बना, एक कार्बन कम हो गया है ना, एक कार्बन क्यों कम हुआ भाई? बाहर में एक कार्बन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट। अब तो ईस्टर तो बना, लेकिन ये ईस्टर अलग है स्टार्टिंग वाले से, है कि नहीं? ये तो सर ईस्टर से ही ट्रांस ईस्टर बने, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ट्रांस स्टेरिफिकेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम ईस्टर, मतलब एक ईस्टर से दूसरा ईस्टर बन जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांस स्टेरिफिकेशन। ठीक है। अरे ईस्टर से ईस्टर बनेगा तो क्या बनेगा? उसका क्या कहेंगे? ट्रांस स्टेरिफिकेशन। ठीक है, मतलब चेंज हो गया, ईस्टर चेंज हो गया। ठीक। ये कैसे हो रहा होगा तो देखो, RCOOR, आपने क्या लिया? R-OH, ये कैसा है? 18 वाला है, ये कैसा है? 16 वाला है। हमने क्या किया भाई? ऑक्सीजन है ना, लोन पेयर है, इस पे अटैक करा दो, ये बाहर निकाल दो, प्रोडक्ट क्या बना? RCOOR, R डैश आ जाएगा ना। और यहाँ पे क्या लिखे? 18 लिख दे।
समझ में आया? यस सर। तो यही हो रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसस्टिरिफिकेशन, मतलब स्टर से ही स्टर बनाया। स्टिरिफिकेशन क्या कहते हैं? स्टिरिफिकेशन होता है मतलब एसिड लो और साथ में अल्कोहल, अल्कोहल दोनों में था, ट्रांस लो या स्टिरिफिकेशन अल्कोहल दोनों में था। तो स्टिरिफिकेशन में क्या लेते हैं? एसिड और प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल स्टर बनता है तो स्टिरिफिकेशन। ट्रांस स्टिरिफिकेशन क्या हुआ है? स्टर प्लस अल्कोहल। ठीक है, बाय Yes, sir. कटाल। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ बता भाई क्या आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ। देखो दिखने में कितना भारी ये क्वेश्चन लग रहा है, दिखने में लग रहा है कि भाई कितना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, क्या होगा नहीं होगा, बट है बहुत इजी सा। क्या सर होगा? डी 4 सेकंड। कुछ सेकंड बोल रहे हैं, कुछ 4 बोल रहे हैं। भाई पहले देख लेना फर्स्ट सेकंड कौन है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सर ऑक्सीजन जो 18 वाला है वो तो आना चाहिए कंपाउंड के अंदर, तो पहला और तीसरा वैसे ही हो गया। फोर्थ आएगा सर। पता फोर्थ फोर्थ आ है जाएगा। भाई, ये तो सरासर गलत है यार, थर्ड है। इस पे 18 क्यों ले किया? अरे इसमें थोड़ी चेंज होता है, इसमें कोई चेंज हमने किया है क्या कभी सी डबल बॉन्ड ओ में? No, sir. अल्कोहल ले रखा था फिर पी के गलत लगा दिया। तो ये तो बिल्कुल गलत है थर्ड, वो तो संभव ही नहीं है, उस पर चेंज नहीं होता है। ये क्या है? ये लोन पेयर है ना, क्या करेगा ये लोन पेयर? इस पर अटैक करेगा और ये OH बाहर चले जाएगा, यही होगा ना? तो क्या जुड़ गया? OCH3 जुड़ गया, और OCH3 जो जुड़ेगा उस पर 18 होना चाहिए, इस हिसाब से फोर्थ होना चाहिए। यस सर। नहीं रुक जाओ, ये तो यहाँ भी है। Yes, तो वो sir. वाटर वाटर पे सर उसमें देखो, H2O में भी 18 है। ये जो वाटर निकल रहा है H2O इस पे भी तो 18 है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 18 नहीं है, इसमें 18 वाला नहीं ये है, 18 वाला नहीं है, ये विदाउट नॉर्मल 18 होगा। वाटर पे 18 नहीं है, ये वाटर पे नॉर्मल होना चाहिए। यस, तब फोर्थ होगा। ठीक है, और यही देख। अरे वाटर पे 18 थोड़ी है, यस सर। समझ में आया ना? वाटर पे 18 नहीं है, ये तो नॉर्मल वाला हो जाए। तो क्या होगा? 2 का 4 होगा, 2 का क्या होगा? 4 होगा। ठीक है भाई। Yes, sir. रिएक्शन विथ अमोनिया कुछ नहीं है यार, बोले ना ये लेक्चर आज का बहुत आसान है। ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, बताओ अमाइड बन जाएगा कि नहीं? अमाइड बन जाएगा। अमाइड बन जाएगा ना, लो अमाइड बन गया। बताओ इसमें क्या होगा? अमाइड ही बनेगा। कौन सा अमाइड बनेगा? नाम क्या होगा उस अमाइड का? नोमेनक्लेचर ही सीख लो। जो अमाइड बनेगा उसका नाम, मिथेनामाइड। यस इथेनामाइड। इथेन है ना, तो इथेनामाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा यार? लोन पर अटैक किया, कौन बाहर निकलेगा? स्टार ग्रुप OCH3 बाहर निकलेगा। बाहर निकल जाएगा ना? यस सर। OCH3 बाहर निकल गया तो क्या बन गया? ये लो अमाइड एक और बन गया, आर सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। और अगर मिथाइल है तो क्या होगा? N मिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, Yes, sir. चलो यहाँ पे ये बताओ, ये अटैक करेगा लोन पे, किसी में भी अटैक कर रहा तो सिमिलर ही है, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगी नहीं? और अमाइड ग्रुप में यानी कि ये NH2 जुड़ जा रहा है, यहाँ पे NH2 जुड़ रहा है, देख रहे हो? हाँ सर, ये जोन जाइन कुछ करके तो। ठीक है, हाइड्रोजीन। हाँ सर भाई। चलो हो गया। और बाहर क्या निकला देखो, CH3COO, CH3COO। ठीक है, और H ले लेगा तो कोई दिक्कत? नो सर। चलो कुछ नहीं करना है, सब में वही अटैक ही हो रहा है, जो तुम्हारा लोन पेयर है वो अटैक कर रहा है। लास्ट वाला अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा होगा तो देख लो, फिर से देख लो। ये लोन पेयर है, किसी पे भी अटैक करा दो, दोनों सिमेट्रिकल ही है, इस पर अटैक करा दिए, ठीक है, बाहर निकल गया और ये जुड़ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, और ये बाहर क्या निकल गया? CH3COO, यही निकला ना बाहर। यहाँ का हाइड्रोजन है, ये ले लेगा, H आ गया। बोलो भाई। सर सिमेट्रिकल नहीं होता तब कौन सा छोटा ग्रुप निकलता बड़ा वाला? रिएक्टिविटी पहले पढ़ा चुके हैं,
ठीक है सर। अरे अभी अभी जस्ट डिस्कस किए थे ना, अगर मान लो एसिड क्लोराइड है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो वहां पे रिएक्शन होगा। अगर मान लो उस तरह केस बन रहा है तो जहाँ भीड़ कम हो यार, भीड़ कम हो वहां पे अटैक हो जाएगा। आंसर क्या होगा? थर्ड थर्ड ऑप्शन। होगा, थर्ड। क्या होगा यहाँ पे? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करा तो यहाँ पे OH बाहर गया, OH बाहर गया, NH2 जुड़ जाएगा, यही होगा ना? तो यस थर्ड ही होगा। सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो, थर्ड होगा, सही बोल रहे हो। अनीश, मुस्लिम, कैलाश, कमलप्रीत, हर्ष, फातिमा, सबके सही है। अब देखो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या होगा? R माइनस, बताओ क्या कहाँ पे अटैक करेगा बताओ? सर कार्बन पर अटैक करेगा ज्यादा। कार्बन पे अटैक। कार्बन पे अटैक होगा और कौन बाहर निकलेगा? जेड। जेड निकले। बाहर चला जाएगा। कार्बन पे अटैक होगा, जेड बाहर निकल जाएगा, यानी कि वहां पे क्या जुड़ेगा? R जुड़ जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। वहां पे R जुड़ गया, R जुड़ गया, ठीक है। और ये NSR क्यों लिखा है? NSR का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोले? देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कैसे? जेड बाहर गया, R जुड़ गया, जेड का जगह कौन ले लिया? R, जेड का प्लेस ले रहा है R, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ बताओ ET मतलब इथाइल ग्रुप अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर जाएगा, यस सर। ET जुड़ गया, ब्यूटेनॉल। ET जुड़ गया ना, तो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई। यस सर। चलो ये हो गया। यहाँ बता दो क्या होगा भाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचो। ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इसे क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है। RMGX को ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? सीएल चला जाएगा सीएल सर। चला जाएगा, CH3 CH3, कीटोन बनेगा। हाँ कीटोन बनेगा। CH3 अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, यही होगा ना? यस सर। यस सर। क्लोरीन बाहर गया, CH3 जुड़ गया। अब बताओ अगर ये 1 मोल से ज्यादा है तो ये क्या फर्दर रिएक्शन कर सकता है क्या? दोबारा रिएक्शन करके अल्कोहल बना ये देगा। CH3 अटैक अल्कोहल करेगा, बन जाएगी सल्फरी। यस यही होगा ना? यस सर। यस सर। तो CH3 जुड़ गया और यहाँ पे बाहर O आ गया, OH जुड़ जाएगा। देखो देखो यही टर्सरी अल्कोहल बना देगा। CH3, एक और CH3, ये O था, एंड फिर ये जब वाटर का H ले लेगा और OH बन गया। ठीक है भाई, समझ में आया? यस सर। किसी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। देखो 2 बार CH3 अटैक किया है, ये याद रखना तुम। क्या याद रखना? RCOZ है, और आप अटैक करा रहे हो RMGX से, तो RMGX का R माइनस अटैक करता है, Z बाहर जाता है। पहले स्टेप में क्या बनता है? RCOR, इसको मैं डैश दे दूं तो ये डैश हो गया। और मैक्सिमम बच्चे यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। मैं भी जब बच्चा था 12th क्लास में, 12th नहीं 11th में था, तो मेरे पेपर में भी आए थे, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सेस भी लिखा हुआ था और ये ऑप्शन में भी था, मैंने इसी को टिक किया था और मुझे माइनस पर मिला था। एक्सेस पे ध्यान देना है क्या? अगर ये एक्सेस है तो ये रिएक्शन एक बार और होगा, R डैश MgX है, ये एक बार और रिएक्शन होगा और ये R इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होता है, ठीक है, क्या बन जाता है? R C, बॉन्ड ओपन हुआ माइनस R डैश, एक और R डैश आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है साथ में वाटर भी रहता है HOH, तो वाटर का H ले लेता है और क्या बन जाता है? R COH R डैश R डैश, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान रखना, अगर एक्सेस में रहता है तो 2 बार गिग्नार्ड करा के अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 बार गिग्नार्ड करा के अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। तो अगर एक्सेस था, यहाँ पे क्या था? एक्सेस था, इसलिए अल्कोहल बन गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, हो गया। यहाँ पे बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? पीएच जुड़ेगा। जाएगा सर। लोग क्या ये पीएच अटैक कराया और ये बॉन्ड टूट गया, बताओ सही है?
नो गलत है सर। कार्बन का बॉन्ड नहीं, OCH3 वाला। बॉन्ड नहीं टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा। OCH3 वाला टूटता हाँ, है। OCH3 वाला टूटेगा और यहाँ पे क्या बना, CH3COPH, यही होगा ना? यस सर, Yes, वन Yes, sir. ये ठीक है। और बाहर क्या निकल गया, CH3O, वाटर से इसे लेके CH3OH बन जाएगा। और नहीं तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब तक वाटर इसको नहीं मिलेगा क्या रहेगा, OCH3, पीएच उसके साथ जुड़ गया, बाकी जो बचा हुआ है इसी के साथ आएगा ना, MgBs। ठीक है, अरे बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, ये प्लस होता है बाकी माइनस होता है, MgBs प्लस होता है बाकी माइनस होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था, ठीक है। हमने टोटल 6 लेक्चर लिया है और ये चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, नहीं अल्कोहल फिनॉल ईथर, रिवाइज कर लेना इसको थोड़ा और अच्छे से करने के लिए। हेलो एल्केन हेलो एरिन भी कर लेना रिवाइज, एंड जीओसी तो रिवाइज करना ही, ये आपका होमवर्क साइड है। हमारा जो चैप्टर था अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमीन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और ये आपका 2 लेक्चर काफी है, बहुत बड़ा नहीं है आपका, बड़ा लेक्चर होता है ना, मतलब 1.5 घंटे का एक सेशन होता है। तो हाँ सर, ये तो एक में भी हो जाएगा। हाँ नहीं, थोड़ा और इसमें क्वेश्चन करेंगे इसमें ना, ये एमीन वाले चैप्टर में थोड़ी कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मिस मत करना। ओके सर। ओके सर। हाँ, सेम तो टाइम और पर कुछ ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है, 2 से। सर सैटरडे को। अब ये क्लास होगा, आज थर्सडे है ना, तो यह सैटरडे को होगा और टाइम होगा 6:15। 6:15, सर। ठीक है। एमीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और देखो आज के लेक्चर बहुत इजी था यार, कोई टफ नहीं था। ऑर्गेनिक ऐसा है ना, कोई बच्चा अगर 3-4 बार तो बहुत बोल दिया, 2 बार भी ढंग से अगर रिवाइज करके पढ़ ले, 2 बार दिमाग में बैठ जाती है सर। इसमें ही याद हो जाएगी। और तुम लोग बहुत ये लक्की हो भाई, कैलाश वगैरह, तुम लोग पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ रहे हो और अच्छे से रिवाइज हो रहा है। हमारे टाइम पे तो भाई एक ही बार नहीं होता था। तुम्हारा तो एग्जाम कब होगा यार, तुम्हारा अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो फैब में होगा, नीट का तुम्हारा कब होगा? 4 मई। मई में हाँ होगा, भाई। जेई में भी अभी बहुत टाइम है। तो तुम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो भाई, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। यस सर, सही बोल रहे रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एमीन, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है, ठीक है। हो। छोटा Yes sir, चैप्टर है बिल्कुल लेकिन बोल क्वेश्चन आते हैं उसमें, 1-2 रिएक्शन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से रिएक्शन है, नेम बताओ। जैबिल थैलेमाइड वाले। हाँ, और कौन से रिएक्शन है? वो हॉफमैन, होफमैन वाली। हॉफमैन ब्रोमोमेड डिग्रेडेशन, इंपॉर्टेंट है अगर बहुत। पेज फाड़ उसमें तो पेज फाट। वो हॉफमैन वाला डेफिनेटली आ रहा है, कार्बन किसी ना किसी पेपर में मिल जाएगा, चाहे बोर्ड में मिल जाए, नीट में मिल जाए, जेई मिल जाए, लेकिन मिलेगा वो डेफिनेटली कौन है मिलेगा। सर? हॉफमैन, सर हाँ वो सर, तो क्या भाई होता जो है? बोलते हैं। बहुत बड़े हॉफमैन रिएक्शन है। ब्रोमोमेड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वो डेफिनेटली तुम्हारे किसी ना किसी पेपर में आएगा, देख लेना भाई। सर नाम भी पूछ लेते उसका तो रिएजेंट देखिए। वो अब कैसे ही पूछे, लेकिन वो पूछेगा।